हेलो जी। आशा करती हूँ आप सब ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड के क्या-क्या डिफरेंट फीचर्स हैं, इसके एलोकेशन क्या-क्या, ये फंड कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट करती है, इसके शार्प रेशियो, एक्सपेंस रेशियो एक्सेट्रा क्या-क्या हैं, क्यों मेरे विचार से ये फंड बहुत अच्छा फंड है इस पर्टिकुलर क्षेत्र में, एनर्जी एंड कमोडिटीज फंड में हम देखेंगे। और कैसे ये फंड हमारे अभी इंडिया के फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से बढ़िया करेगा या नहीं करेगा, और क्या आपको इन्वेस्टर्स को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारे क्वेश्चंस हम इस वीडियो में लेंगे। तो आशा करती हूँ आप मेरे साथ बने रहेंगे इस वीडियो के अंत तक। और एक बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर नहीं हूँ, तो आपके इन्वेस्टमेंट की जो भी क्वेश्चंस होते हैं या आप मिलना चाहते हैं आपके पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर से ज़रूर मिलिए, आज ही मिलिए, लेट मत करिए। और मेरा ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो ऑन टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड। तो टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, इट फोकसेस ऑन दी एनर्जी सेक्टर। हमारे देश के एनर्जी और रिसोर्सेज के क्षेत्र में ये फोकस करता है। तो इस फंड की सबसे जो अच्छी बात है कि ये काफ़ी अच्छा एक डाइवर्सिफाइड फंड है। हालाँकि ये एक थीम के ऊपर ही इन्वेस्ट कर रहा है, पर इसमें भी जो इन्होंने सेक्टर्स चुने हैं, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। एक तो हमारे देश में ऑलरेडी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में काफ़ी कमती फंड हाउसेज़ हैं, काफ़ी कम एएमसीज़ हैं जिन्होंने फंड्स इस पर्टिकुलर ज़ोन पर फोकस करते हुए लॉन्च किया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स की इसमें काफ़ी कम रुचि देखी गई है। लेकिन क्योंकि अभी इंडिया में इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतनी फोकस है हमारे देश के डेवलपमेंट के ऊपर, कि आजकल ये जो हमारे रिसोर्सेज फंड हो गए, इंफ्रा फंड हो गए, दे आर डूइंग रियली वेल, बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं। क्योंकि आप देखिए ना, ये जिन जिन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उसमें फ़ायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में काफ़ी डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है। तो जब इंडिया को कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना होता है, कुछ मटेरियल्स लेने होते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता है, तो कहाँ से लेंगी? यही कंपनियों से लेंगी। तो इससे कंपनीज़ के प्रॉफिट सेल्स पे अच्छा फ़र्क पड़ता है, तो इससे फंड्स के भी रिटर्न्स अच्छे हो जाते हैं। तो ये इस तरह से एक बेसिक वर्किंग होती है कि कैसे ये फंड्स बेनिफिट करते हैं हमारे ओवरऑल जो देश में जो भी कंडीशंस हैं, जो भी काम हो रहा है, उससे हमारे फंड्स पे कैसे असर पड़ता है। और ये सब के बेसिस पर ही इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइस भी ले सकते हैं कि भाई अभी हमारे देश में इसमें काफ़ी काम होगा, तो हो सकता है इन फंड में भी कुछ उछाल आ जाए। तो बस यही एक एक कनेक्शन है कि आपको हमेशा जो भी हमारे देश में काम हो रहा है, जो भी हमारे देश पे फ़ोकस है, सरकार का फ़ोकस है, आपको भी अपने फंड्स को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा उसी हिसाब से अलाइन करना होगा। इससे आपके रिटर्न्स बेटर हो जाएँगे। तो आइए देखते हैं हम इस फंड के बारे में। तो जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि ये फंड अच्छे से डाइवर्सिफ़ाइड है। क्यों? क्योंकि और भी 1-2 फंड्स हैं जो मैंने कवर किया है, जैसे कि आपका आईसीआईसीआई हो गया या डीएसपी हो गया। ये फंड्स मैंने कवर किए हैं, लिंक ऊपर फ्लैश कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं। तो इनके जो फंड ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन है, वो उतना कुछ खास नहीं है, दे आर नॉट दैट वेल डाइवर्सिफाइड। लेकिन अगर आप टाटा रिसोर्सेज की बात करें, तो इनकी डाइवर्सिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। जैसे कि इन्होंने केमिकल्स पे, एनर्जी पे, मिनरल्स पे, मटेरियल्स पे, इन सारे एमर्जिंग जो सेक्टर्स है हमारे देश पे, उसमें अच्छा खासा इनका एलोकेशन है। तो इससे क्या होगा कि ये हमारे देश में जो डेवलपमेंट है, देखिए आप उसको एग्रीकल्चर पे देखें तो आप पेट्रोकेमिकल्स देखें, फर्टिलाइजर्स देखें, उनकी डिमांड है, मिनरल्स मटेरियल्स देखें, तो मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी अगर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको एनर्जी की तो ज़रूरत रहेगी। तो इस फंड ने इन चारों पे अच्छे से फोकस करते हुए अपने फंड को डिज़ाइन किया है। और इसके विपरीत अगर आप ये आईसीआईसीआई डीएसपी टाइप देखें, तो इनका मेजर फोकस केवल एनर्जी और कमोडिटीज पे है। तो इस हिसाब से ये फंड उनसे बेटर है। और हम देखते हैं कि इसके और क्या-क्या फीचर्स हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो इसका जो 90% एलोकेशन है, वो इन चारों सेक्टर पे, जैसे हमने अभी बात की केमिकल्स, मिनरल्स, मटेरियल्स एंड एनर्जी। तो इससे क्या होता है कि अब
इन्वेस्टर्स को एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाती है अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स। इसको आप कंपेयर करें अगर आईसीआईसीआई प्रू या डीएसपी पे, तो इनका फोकस केवल 2 सेक्टर्स पे ही है। तो इससे ये फंड आपको बेटर रिटर्न्स देने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि देश में अभी इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। अगर हम दूसरा इसका फायदा देखें, तो इस फंड की ओवरऑल जो होल्डिंग साइज है वो है 30 कंपनीज। तो 30 कंपनियों में फंड ने डाइवर अपने डाल रखे हैं पैसे, और ये जो कंपनियां इन्होंने अक्रॉस दी मार्केट कैप चूज किया। ऐसा नहीं है कि केवल लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है, जी नहीं, बल्कि इनके जो 40% ऑफ एलोकेशन है वो है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। तो इस तरह से इन्होंने अपना एलोकेशन किया है, और इसमें भी जो अच्छे एमर्जिंग कंपनीज आ रहे हैं उस पे इस फंड का फोकस है, जैसे कि एपीएल अपोलो हो गया या फिर रैमको सीमेंट्स हो गया। तो ये जो दूसरे फंड्स है ना, ये सेफ प्ले कर रहे हैं, पर ये इस फंड ने टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड ने इन सारे एमर्जिंग कंपनीज को भी चांस दिया है इन इट्स पोर्टफोलियो। अगर हम तीसरी इसकी अच्छी बात देखें तो वो ये है कि ये काफी प्राइवेट ब्लू चिप कंपनीज पे फोकस करता है, एज अगेंस्ट सम ऑफ द बोरिंग पीएसयू कंपनीज, जैसे कि हमारा बीपीसीएल हो गया, विच हैज बीन जैसे वैल्यू डिस्ट्रॉयर हो रखे हैं। इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। तो पर आप इसमें देखें तो इन्होंने काफी प्राइवेट ब्लू चिप कंपनीज पे फोकस किया है, जैसे कि एसआरएफ हो गया जो कि एक पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है, पीआई इंडस्ट्रीज हो गई जो कि एक फर्टिलाइजर कंपनी है, एंड अगेन रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस हिसाब से इस फंड का जो ये फोकस है वो ज्यादा टुवर्ड्स दी प्राइवेट बेटर रन कंपनीज है दैन कंपेयर टू सम ऑफ दी boring PSU which have not given the desired returns to investors over the past। और हम देखें तो इस फंड का एलोकेशन पॉपुलर एनर्जी सेक्टर में, जैसे कि एनटीपीसी है इसकी मेजर होल्डिंग, सीमेंट्स में एसीसी है, अल्ट्राटेक है। तो ऐसे काफी अच्छा इन्होंने अपना एक पोर्टफोलियो तैयार किया है अक्रॉस ऑल दीज पर्टिकुलर सेक्टर्स। फिर हम अगर फोर्थ पॉइंट देखें तो जो पोर्टफोलियो का टर्नओवर है वो है अराउंड 60%, विच इज नॉट बैड। 60% का टर्नओवर खराब नहीं है, क्योंकि ये फंड काफी जगल कर रहा है बिटवीन दीज सेक्टर्स। इससे ये साबित होता है कि फंड मैनेजर ट्राई कर रहा है कि वो कुछ अच्छे रिटर्न्स, कुछ अल्फा जनरेट कर सके अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो 60% का टर्नओवर इज नॉट हाई इन माय व्यू, इट इज प्रीटी डिसेंट, क्योंकि वो काफी इधर उधर कर रहे हैं अक्रॉस द सेक्टर्स टू जनरेट मोर रिटर्न्स फॉर दम। अगर इसकी फिफ्थ बेनिफिट देखें तो जो इसका एयूएम साइज है वो है 260 करोड़ एयूएम। आप देखें तो ये छोटा ही है, मगर इट इज नॉट वेरी स्मॉल, उतना भी छोटा नहीं है। इस हिसाब से जो एक्सपेंस रेशियो आता है वो है 0.82%, which is also quite good given the size of the AUM, and it is also much lower than some of the other funds in this particular category, जैसे कि ICICI और DSP हो गया। अगर हम सिक्स्थ पॉइंट देखें तो फंड का जो एग्जिस्टेंस है वो उतना भी पुराना नहीं है। जी हाँ, ये फंड 7 साल पहले ही लॉन्च हुई है, और उस हिसाब से आप देखें तो इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स के अंतर में इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया, जो कि 2 परसेंटेज पॉइंट्स ज्यादा है उनके कैटेगरी एवरेज से। और ऑल्सो विद व्हेन यू कंपेयर विद पियर्स जैसे डीएसपी से आप कंपेयर करें तो इसके रिटर्न्स बेटर हैं। तो समरी में मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे पास इस फंड के लिए कुछ ड्रॉबैक्स नहीं मिले। अगर आप देखें तो ये फंड की रिटर्न्स अच्छे हैं, एलोकेशन अच्छा है, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है, और बेटर है जो हमारे एग्जिस्टिंग डीएसपी आईसीआईसीआई टाइप है। अगर आप देखें तो इनका फोकस केवल एनर्जी और कमोडिटीज थीम पर है, पर इस फंड ने और भी सेक्टर्स को काफी तवज्जो दिया है, जैसे मिनरल मटेरियल, अलग अलग अगर आप देखें तो काफी इस टाइप के सेक्टर्स को भी फंड ने फोकस किया है, और बेटर कंपनीज पे फोकस किया है, प्राइवेट ब्लू चिप कंपनीज, एमर्जिंग कंपनीज हु आर डूइंग ग्रेट। तो इट इज शोइंग कि फंड मैनेजर इज हैविंग द स्किन इन हिज गेम, और फिर वो काफी अच्छा कर रहे हैं टू ट्राइंग टू जनरेट मोर अल्फा फॉर देयर इन्वेस्टर्स। तो इस हिसाब से आप देखें तो मुझे इस फंड में उतने कोई ड्रॉबैक्स नहीं नजर आते हैं। लेकिन अगर इफ कुछ एक इम्प्रूवमेंट एरिया में कह सकूं तो मैं कहना चाहूंगी कि ये फंड अगर चाहें तो थोड़े इंटरनेशनल सेक्टर्स पे भी फोकस कर सकते हैं। जैसे हमारे देश में अभी आप देखें तो गोल्ड और
सिल्वर पे ज़्यादा फोकस नहीं है, पर गोल्ड एंड सिल्वर स्पेशली आप देखें तो इट इज़ एन इंडस्ट्रियल कमोडिटी, और अभी इसकी और भी डिमांड बढ़ रही है गिवन इट्स यूसेज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इस हिसाब से देखें तो ये दोनों सेक्टर्स भी काफ़ी बेटर करना चाहेंगे, पर हमारे इंडियन मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, यूरेनियम जैसे प्रेशियस स्टोन्स का उतना मैच्योर मार्केट नहीं है इफ़ यू आर गोइंग टू सी इट फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस पर से। तो इस हिसाब से आप देखें तो अगर फंड मैनेजर या फंड चाहें तो वो इंटरनेशनल ये सब सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमको वो अच्छा खासा एक ओवरऑल कमोडिटी रिसोर्सेज वाले एंड एनर्जी वाले जो फंड होता है, आई थिंक इट विल बी कंप्लीट इन ऑल द सेंस, देन सारे चेक बॉक्सेस को वो टिक करेगा और हमको एक अच्छा खासा परफेक्ट एनर्जी एंड रिसोर्सेज फंड मिल जाएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक माय वीडियो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोबारा ज़रूर से आए। आई होप टू सी यू अगेन। एंड सब्सक्राइब करने के लिए नीचे जो ग्रीन ग्लो फ्लैश कर रहा है आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। और मैंने और भी जो इस तरह के फंड्स पे वीडियोस बनाए उसके लिंक ऊपर फ्लैश कर रहे हैं, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप वो प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। सो आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू एंड सी यू अगेन।